हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष त्रिपाठी, आपका मैथ्स टीचर। आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा में। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया होगा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नियर अबाउट बहुत पहले नज़दीक पहुँच रहा है। तो उसका जो मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन डी, जिसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, उन 4 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 20, मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। उन 5 मार्क्स में से एक टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करूंगा। उस टॉपिक का नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि आप देखिए इधर, हाइट एंड डिस्टेंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन फिक्स है हमारे 10th क्लास में, और एक क्वेश्चन फिक्स मतलब हमारे 5 मार्क्स प्रिपेयर हो गए। तो इन्हीं हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आया हूं आपके चैनल में, आपके एग्जाम प्रतिज्ञा चैनल, जो आपके लिए परीक्षा पर हर बैच बनाकर जो आपके मार्क्स को 100 ऑफ 100 कवर करने की कोशिश कर रहा है, उस पर इस कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक, उसके लिए क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, द horizontal distance between two poles is 15 meter. The angle of depression of the first pole screen of the top second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, find the height of the first pole. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एलिवेशन और डिप्रेशन ये एंगल्स होते क्या है? सभी लोग देखिए, आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ी दूर पर कोई एक टावर खड़ा हुआ है। जैसे ही नीचे पर खड़े हैं, मैं टावर के टॉप को देखना चाहता हूँ, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखा मैंने, तो तुरंत एंगल बन गया एलिवेशन। आया समझ में सबको? और जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, मान लिया आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही टॉपिक, दोनों में जो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉजिक यूज होगा, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। अगर एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर और डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। तो टू पोल है हमारे पास, देखिएगा भाई, टू पोल मतलब एक पोल मैंने इधर लिख लिया, दूसरा पोल इधर लिख लिया। टू पोल, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देकर रखा हुआ है वो है 15 मीटर। तो ए लिखा, इधर बी लिखा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर मैंने ऐसे कॉपी कर ली। अभी लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज द सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। मतलब एक सेकंड पोल बड़ा बना होगा, एक छोटा बना हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। कितना बना बेटा? 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री बोल के रखा हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल, सेकंड पोल मैंने इसको लेकर रखा हुआ है, तो इसका हाइट दे के रखा हुआ है 24 मीटर, तो 24 मीटर लिख दिया है। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। ये फर्स्ट पोल का हाइट चाहिए, तो लेट कर लिया, इसका हाइट लेट कर लिया h। तो जब ये लेट हमने h कर लिया, अब इस पे a b, इधर c लिखेंगे, d लिखेंगे, इधर e लिखेंगे। बेटा ये h है, तो डेफिनेटली ये भी h होगा। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? टोटल में से h को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टोटल में से h को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 24 माइनस h। तो आपको ये 15 मीटर दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली ये भी 15 मीटर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC में क्या बेटा लगा है? 1030। क्यों 1030 लगा है? क्योंकि 1030 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 24 माइनस h, और बेस कितना है? 15, और थीटा कितना है? 30। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 माइनस h अपॉन बेस हो गया बेटा 15। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 24 माइनस h अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे, माइनस √3h इक्वल टू 15। इसको माइनस वाले को इधर लेके आते हैं, प्लस वाले को इधर लेके आते हैं। तो 24
√3 इधर बेटा ये 15 इधर आएगा प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का √3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। h इक्वल टू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आता है तो डिवाइड में 24√3 माइनस 15 अपॉन √3, और आपको पता है ना रूट जब डिनोमिनेटर में आता है तो इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं √3 अपॉन √3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो फाइनल आंसर आने वाला है √24 का मल्टीप्लाई √3, तो √3 कितना हो गया 3, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 माइनस 15√3 अपॉन √3 का √3 में कर दिया 3, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप चाहें तो इसका 1 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों नया सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 degree as he walks towards the building. बिल्डिंग की तरफ जब चलते हैं तो उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो बदल रहा है, 30 से 60 की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या बोल रहा है वो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, मतलब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या करना है उसी तरीके से हम फिगर बना देंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए फिगर बनाते जाएंगे, जैसे मैं कॉपी कर रहा हूं आपको बच्चों यही करना है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, बेटा यहां पर आप एक ये सरफेस है हमारा, ये सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, ये सरफेस है 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ए और बी इसका लेंथ है 1.5 मीटर। ए भी एक बच्चा है जो एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक। उसके आगे क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस पर क्या है वो खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है जिसका लेंथ दे के रखा हुआ है 30 मीटर, ऐसे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सम डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं पता है तो मैंने x सेलेक्ट कर लिया। क्लियर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आईज एक बच्चा जो खड़ा है इसका आईज यहां पर होगा, मतलब फेस यहां पर है, यहीं से एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वो देख रहा है, जैसे ऊपर तरफ देख रहा है तो उसका बिल्डिंग इंक्रीज 30 टू 60। तो पहले बेटा वो बना रहा है कितना 30 डिग्री, पहले बना 30 डिग्री, फिर इंक्रीज होके बन गया वो 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। क्लियर, अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, x फाइंड आउट कर रहा है, डिस्टेंस कितना फाइंड आउट हुआ है पता करता है अभी। तो ये टोटल हमने x सेलेक्ट किया है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बेटा आधी डिस्टेंस को y लेट कर लिया, इसको बेटा मैंने z लेट कर लिया। ये 30 है, ये 1.5 है, तो डेफिनेटली ये भी 1.5 होने वाला है। तो जब ये 1.5 होने वाला है तो 30 में से 1.5 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यही तो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं ए बी डी सी, इसको बेटा ई पॉइंट दीजिए, इसको एफ पॉइंट दीजिए। आपको दो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे होंगे, पहला ट्रायंगल दिख रहा है बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी ई, कौन सा ट्रायंगल देख रहा हूं मैं, फिर से देखिए बी डी ई, बी डी ट्रायंगल में क्या लिखा हुआ है 1030, 1030 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो निकल के आया है वो 28.5, और जो बेस है बेस कितना है y प्लस z, y प्लस z, 1030 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इक्वल टू 28.5 y प्लस z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस z इक्वल टू 28.5√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लिखिए, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये f पॉइंट है, ये d पॉइंट है, e पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल DFE, इन ट्रायंगल DFE, जैसे ट्रायंगल DFE लगाएंगे तो 1060 आया, 1060 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेटा फिर से 28.5 है, तो 28
0.5 अपॉन बेस, बेस में क्या लिखा हुआ है z। तो 1060 की वैल्यू होती कितनी, √3, तो 28.5 अपॉन z, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3z इक्वल टू 28.5, z इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। √3 का कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते हैं, तो जैसे रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 अपॉन 3, 3 से इसको कैंसिलेट करते हैं तो z इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3 9 का 27, 1 बचेगा, 3 5 का 15, 9.5 √3, ये z निकल के आ गया। z की वैल्यू कहां पर इक्वेशन 1 पर पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट, जैसे फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, y प्लस z इक्वल टू 28.5 √3, z की वैल्यू कितनी है बेटा 9.5 √3, तो यहाँ पुट कर दीजिए 9.5 √3, 28.5 √3, प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 √3 में से बेटा 9.5 √3 को माइनस कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 5 से जाएंगे 0 बचेंगे, 18 में से 9 चले जाएंगे 9 बचेंगे, तो 19.0 √3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आप 1 सेकंड 2-3 सेकंड के अंदर आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो डेफिनेटली एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और टावर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये सरफेस लेता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का फिगर ड्रा करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। तो देखिए AB हमारा सरफेस है, ये C पॉइंट तक ये बिल्डिंग है हमारी, और इधर ये चला जा रहा है E पॉइंट तक, ये हो गया बेटा टावर। क्यों, हमने बिल्डिंग छोटी बना ली, टावर बड़ा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग का लेंथ दे के रखा हुआ है 7 मीटर हाई, तो 7 मीटर हाई बना लिया मुझे। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, एलिवेशन मतलब टॉप से, इसके टॉप से तो ऊपर से ये बिल्डिंग के टावर के टॉप को देखता है, तो एलिवेशन बेटा बन जाता है 60 डिग्री बना दिया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट्स, डिप्रेशन ऑफ फुट्स मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, फुट है ये टावर का, ऊपर से, ध्यान सुनिएगा, एलिवेशन मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ 60, अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तभी तो डिप्रेशन बनेगा, तो ये बना दिया बेटा मैंने 45, ठीक। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की हाइट चाहिए, तो बेटा ये हमने लेट, ये देखिए ये 7 है, तो डेफिनेटली ये भी 7 होगा, ये मुझको पता नहीं है तो मैंने h लेट कर लिया, टोटल बेटा कितना हो गया h + 7। अब सुनिए ये 45 है, तो डेफिनेटली ये 45 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, कैसा है अल्टरनेट, इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं x लेट कर लेते हैं, तो जब ये x लेट होगा तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी x हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब बात करते हैं, A भी हो गया, E हो गया, इसको D पॉइंट दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में 10 45, तो 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है बेटा 7, बेस कौन है x, तो परपेंडिकुलर 7 अपॉन x, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई x = 7। इसी तरीके से
इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE 1060 की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर मतलब h, बेस मतलब x। 1060 की वैल्यू होती है √3 और h की जगह h ही लिखा रहेगा और x की वैल्यू हमने निकाली है वो है 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू बेटा 7√3, h आ गया 7√3, x आ गया 7। अब हमको चाहिए क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर हाइट मतलब टोटल हाइट कितना दिया है देखिए, टोटल हाइट मतलब h प्लस 7। h प्लस 7 का मतलब हो गया h की जगह आप लिखेंगे 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन निकाल लीजिए, √3 प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इन जैसे क्वेश्चन से हम ये सारे लगा लेंगे हमारे 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind and a horizontal line a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls and instant is 60 degrees. After some time the angle of elevation reduced. मतलब क्या बोला बेटा कि एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब इसका जो लेंथ है वो 1.2 मीटर टॉल। ये AB एक लड़की है, वो क्या है बैलून को देखती है, इसकी हाइट एक बैलून को देखती है। यहाँ पर एक बैलून बना दो भाई, ये बैलून बना दीजिए भाई। इस बैलून को देखती है जिसका हाइट कितना दे के रखा हुआ है, जिसका हाइट कितना दे के रखा हुआ है, देखिए भाई जिसका हाइट कितना देके रखा हुआ है, हाँ 80 कितना दिया है 88.2, चेक करते हैं 88.2 मीटर। फिर क्या बोला है फ्रॉम द ग्राउंड से, क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री। इसके आईज से बैलून के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है उसने वो कितना बना बेटा 60 डिग्री। 60 डिग्री आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो वैसे वैसे फिगर को क्या कर रहा हूं ड्रॉ कर रहा हूं, यही इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, उस लड़की की आंखों का एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है, कितना होता है 30 डिग्री। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर इस तरीके से 30 डिग्री बन जाता है, इसको बोलेंगे 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, मतलब आगे जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो पता करना है। तो आप ये बात समझिए जब बैलून यहाँ था तो बैलून यहाँ पहुंच चुका है, हाइट 88.2, 1.2 मीटर टॉल, इसको हटा दिया। तो जैसे इसको हटा देंगे तो इसका हाइट कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताइए भाई कितना बचेगा। 88.2 से 1.2 को माइनस कर देंगे 87 बचेगा। जब 87 इधर होगा तो 87 इधर भी होगा। ठीक, हमको पता क्या करना है, इस तरीके से हमको पता करना है कि ए बी, इसको बेटा सी पॉइंट लीजिए, इसको डी पॉइंट लीजिए, इसको ई पॉइंट लीजिए, इसको एफ पॉइंट लीजिए। हमको डी एफ फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम इसको एक्स लेट करते हैं, हम इसको वाई लेट करते हैं। तो पूरा पिक्चर फिगर हमको क्लियर हो चुका होगा। और फिगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व होने में 2 सेकंड का टाइम है। कैसे, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, BCD में 1060 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1060 है ना, 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा कितना है 87 और बेस कितना है x। 1060 की वैल्यू होती है √3, 87 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 इक्वल टू 87, देन x इक्वल टू 87 अपॉन √3। ठीक, तुमको मैं बार बार एक बात बता चुका हूं कि √3 का कॉन्जुगेट ऑलवेज करना है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू बेटा आएगा 87 √3 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करके देते हैं तो 3 2 3, 3 2 6, 2 3 9 27, 29 √3। x की वैल्यू आ चुकी है 29 √3। फिर दूसरा ट्रायंगल बेटा
बी एफ ई, इन ट्रायंगल बी एफ ई, इस ट्रायंगल में जब 1030 लगाएंगे 1030, तो परपेंडिकुलर बेटा कौन है 87, परपेंडिकुलर कौन है 87 और बेस कौन है x प्लस वाई, x प्लस वाई। 1030 की वैल्यू 1/√3 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये पढ़ा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू कितनी है 29√3, पुटिंग द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, तो x की जगह 29√3 लिख दिया प्लस y इक्वल टू 87√3, तो y इक्वल टू बेटा कितना आ गया 87√3 माइनस 29√3, तो y इक्वल टू 87 से 29 को माइनस कर देंगे तो 17 में से 9 चले जाएंगे, 8 बचेगा, 7 में से 2 चले जाएंगे, 5 बचेगा, 58√3, 58√3, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन है ये, पक्का पक्का पेपर में हमारे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the transmission tower। मतलब क्या बोला है कि angle of elevation bottom and top of the transmission tower fix, मतलब एक देखिए एक टावर को फिक्स किया गया, मतलब एक यहाँ पर हमने ए बी लिखा, ए बी, इसी के ऊपर एक टावर को लगा दिया गया, तो इसको डी पॉइंट दे दिया, क्योंकि फिक्स किया गया, ट्रांसमिशन किया गया, टावर क्या हुआ बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है ना, सबसे पहला पॉइंट। तो क्या बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो बेटा मैंने कोई पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, इसको बोल दिया मैंने ई पॉइंट, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जिसका लेंथ यहां से यहां तक का देख रखा हुआ है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम R45 डिग्री, R45 डिग्री बिल्डिंग से वो एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री, तो 45 बनाइए, एंड 60 डिग्री ऑफ द बॉटम ऑफ द, मतलब इसे यहां से ऊपर से पूरा जो एंगल बनाया गया है बेटा वो बनना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांजिशन, मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो इसको h लेट कर लेंगे, तो सब इसको नहीं पता है, बेस नहीं पता है, तो मैंने x लेट कर लिया, तो आई थिंक फिगर समझ में आ गया होगा। तो ट्रायंगल्स EBA या ABE, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE में जो फॉर्मूला लगाएंगे 1045, तो 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 20 अपॉन x, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। फिर बेटा पूरा ट्रायंगल लेते हैं ADE, आपको इतनी देर से मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, आपको पता चल रहा होगा फिगर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। ADE, इन ट्रायंगल ADE 1060 की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में बेटा दोनों काउंटेबल हो जाएगा, h प्लस 20, क्योंकि मुझे शुरू से लेके आखिरी तक पूरा लेना होगा, तो h प्लस 20 अपॉन बेस, बेस तो x ही है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, h प्लस 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 इक्वल टू h प्लस 20, x की वैल्यू कितनी है 20, पुट कर दीजिए, तो 20√3 इक्वल टू h प्लस 20, प्लस को 20 इधर आएगा बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20√3 माइनस 20, तो h इक्वल टू 20 कॉमन निकाल लीजिए, तो √3 माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस हमारे क्या हुए कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्लास में हम तो पहले भाई अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमारे हो चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस क्या किए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हमने पूरे कर लिए, है ना।
इस तरीके से समझिए कि ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके से जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए ये हर साल हर ईयर अपने पेपर में आती हैं, किसी ना किसी सेट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो एग्जाम प्रतिक्रिया हमारा जो चैनल है इस पे आप देखिए हम आपको इस तरीके से जो क्वेश्चंस बताते जा रहे हैं। आप देखिए परीक्षा प्रहार बैच हमारा परीक्षा प्रहार जो बैच चल रहा है उस परीक्षा प्रहार बैच में आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन लगाए जाएंगे जो पेपर में 90.9% नहीं 101% आएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से जो मैंने अभी 5 क्वेश्चन आपको लगवाए हैं जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ क्लासेस में हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे कवर करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा।